उनके दादा न झेले हुए हैं, कांधे पर आप लोगों के बाप दादा तो नहीं झेले हुए हैं लेकर के। संसद भवन में आग लगा देंगे, फूंक देंगे संसद भवन को। जो मरा रहे हैं प्रधानमंत्री लोग, अरबों खरबों उड़ा रहे हैं, उस वक्त आप कहाँ थे? प्रधानमंत्री 11,000 करोड़ अडानी को माफ कर दिया, उस समय कहाँ थे आप? आज नहीं होगा कल करेंगे, कल नहीं होगा परसों करेंगे। जब तक मेरा अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम मरते रहेंगे और मरते रहेंगे। चिराग पासवान सपोर्ट कर रहा है ना, जीताराम भाड़ में जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है। 99% ब्राह्मण का ही बच्चा है जो जज है, ठीक है। 1% चमार बन गया तो खटक गया, 1% दुसाध बन गया तो खटक गया। ये कहाँ का नियम है? जनी की है, किसी को मार रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, आप देखे हैं, आपको मारे हैं, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? आप मजा लेने आए हैं या कुछ करने आए हैं? बोलता का कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम के कहाँ खतरे में है? मुस्लिम थे तो हिंदू खतरे में नहीं, हिंदू मुस्लिम हमारे साथ मिलके खा रहा है, रह रहा है। आज से कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लेकर के आया था कि जातियों में अब क्रीमी लेयर लेकर के आया जाए, और जो SC/ST कैटेगरी में जिन जातियों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है, जो सफल हो चुके हैं, अब उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जिनको जरूरत है उनको आरक्षण दिया जाएगा। इसको लेकर के SC/ST कैटेगरी के कुछ लोग हैं जो देश को बंद करने का आंदोलन की शुरुआत किए थे, और आज 21 अगस्त है और आज जो है कि पूरी तरीके से भारत को बंद कर दिया गया है। अभी हम बिहार के हाजीपुर में है। हाजीपुर के जो लोग हैं, सोनपुर के जो लोग हैं, कितना असर दिख रहा है इस भारत बंद का, इन लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है कुछ सफल हो रहा है ये आंदोलन? सफल तो सफलता, हम लोग रोड पे है, रोड बंद है, सड़क बंद है, रेल बंद है, लेकिन लोगों को परेशान करके क्या आंदोलन को सफल बनाया जा सकता है? परेशान नहीं कर रहे हैं हम लोग। यह लोग जो दलित पिछड़ा वंचित जो लोग हैं, यह उनकी लड़ाई है, और उस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं, दलित समाज के लोग। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लेकर के आया, क्या वो गलत है फैसला? एकदम गलत है। लेकिन जो आगे बन चुके हैं, जो बढ़ चुके हैं, उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? मेरे बाप दादा न झेले हुए हैं, कांधे पर आप लोगों के बाप दादा तो नहीं झेले हुए हैं लेकर के। मेरे बाप दादा न गुड़ ढोए हुए हैं, मोटरी ढोए हुए हैं, हम लोग न सताए गए हुए हैं। आज उन लोगों को आरक्षण से हटा दिया जाएगा। 2% ही बने हैं लोग, तो 2% को हटा दिया जाएगा तो फिर हम लोगों का तो कोई साथ देने वाला नहीं रह जाएगा। उनको तो हमसे मतलब ही नहीं रहेगा। एक मिनट बाबू, एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? सुप्रीम कोर्ट कर रही है जो आगे बढ़ चुका है, अब उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है। जो दलित दबे कुचले उनको जरूरत है। इस संविधान में वर्णित है क्या? नहीं है, लेकिन उसको संशोधन की बात। संशोधन क्यों? सुप्रीम जब फॉरवर्ड को क्यों नहीं लागू, क्यों नहीं परसेंटेज? क्यों इस संविधान में है? ये जब संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है तो संविधान के साथ यह छेड़छाड़ क्यों हो रहा है? यह साजिश के तहत आरक्षण खत्म किया जा रहा है। सरकार जो है सो सुप्रीम कोर्ट के पीछे से बैठ के जो है सुप्रीम कोर्ट वो भी तो हमसे ज्यादा फॉरवर्ड हो चुका है, उसका क्यों नहीं आंकड़ा निकाला जा रहा है? उसको क्यों किया जा रहा है? हम लोगों को यही तरफ क्यों झुकाव दे रहा है? बाबा साहब जो संविधान बनाए हैं, जो संविधान में जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था लागू होनी चाहिए। हम अपने कर्मों से आगे बढ़ रहे हैं तो उनको खटक क्यों रहा है? खटकना नहीं ना चाहिए। संसद भवन में आग लगा देंगे, फूंक देंगे संसद भवन को। संशोधन करना ही है। एक मिनट जय भीम। हमारे कहने में अगर कौन करेगा संविधान की रक्षा, कौन करेगा? शांति शांति। सुप्रीम कोर्ट SC/ST को छेड़ना बंद करो। अगर संविधान को संशोधन अगर उतना ही उनको करना है तो उनको करना चाहिए रेपिस्ट के लिए। राइट, ये चीज उनको देखना चाहिए संशोधन। हम लोग सरकार में बैठे हैं, IPM को नहीं बुझा रहा, परवल जो है उसको नहीं बुझाया, केवल इलेक्शन के समय देश की सत्ता लाया गया, उसका 2500 केस करके फंसा हुआ है और कैसी कर रहा है। जब वोट की बारी आएगी, जब वोट की बारी आएगी, हिंदू सारा दलित जो है सो हिंदू हो जाता है। और जब हमारे वोट को लेकर जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बन जा रहा है, उसके बाद जब तुम चमार हो, तुम दुसाध हो, तुम धोबी हो, तुम पासी हो, तुम दलित हो, तुम पिछड़ा हो, तुम अति पिछड़ा हो, बहुत बड़ी साजिश है। यह देश आज ऐसे चौराहे पर खड़ा है कि वहाँ से तय हो रहा है। आज पीछे चलाने वाले सब गॉडसे के लोग संविधान को बारी बारी से खत्म करने की एक एक करके ये तो हेलो टेस्टिंग कर रहा है कि आखिर दलित लोग कर क्या रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, अभी दुधैला जी, क्या लगता है जो संशोधन की बात चल रही है, चाहे कानून आ रहा है, क्या ये कानून गलत है?
पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अगर संशोधन करके हम लोग के जाति में अगर वर्ग विभेद कर दे रहा है तो वो लोग मेरे पीछे नहीं आएंगे, हम अकेला क्या लड़ेंगे। वही तो मैं सरकार से हम क्या मांगेंगे उनसे? हमारा दिख गया, हमारे को खटक रहा है, हमारे का क्यों नहीं दिख रहा है? फॉरवर्ड के पीछे भी तो जाए, हमारे फॉरवर्ड के पीछे भी तो जाना चाहिए, उनके पीछे क्यों नहीं हाथ बढ़ा रहे हैं? लेकिन जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं, उनको अब आरक्षण की क्या क्यों जरूरत? नहीं? उसका माँ बाप गुज होया है, वो सताया गया है, वो चप्पल ढोया, पीछे नहीं। आज भी आप देख रहे हैं हम लोग के साथ वही अत्याचार होता है, आज भी वही है, हम लोगों की बुरी नजरों से देखा जाता है। भारत में क्यों नहीं एक जाति सबको बना दिया जा रहा है? चमार दुसाद कोई नहीं रहेगा, राजपूत भुइयार कोई नहीं रह जाएगा, सबको एक समान बनाए। ये एक मिनट, तो ये जातीय जनगणना की बात कौन कर रहा है? जातीय जनगणना की बात होना चाहिए, जरूरी है। आप दोनों ही बात कह रहे हैं। अरे तो यहाँ पे जाति जनगणना खत्म करे और सीधा सबको एक समान लागू कर दे ना, जाति की जरूरत ही नहीं है। सीधा यहाँ पे मानव धर्म, ना हिंदू धर्म हो, ना मुस्लिम धर्म हो, ना सिख धर्म हो, ना साई धर्म हो, मेरे को मानव धर्म चाहिए और भारत जाति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दे सकता है, आप दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, नहीं ना? जात पात का बांटना बंद। आज हमारा 2% बढ़ गया तो खटक गया, 2% के ही आई थी, उनके ही कारण तो हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अगर जो 2% हमारा प्रोटेस्ट से लाखों करोड़ों देगा, 2% हमारा साथ देना छोड़ देगा तो हम कहाँ जाएंगे? उनको तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अरबों का नुकसान देश को होगा, उसका भरपाई कौन? जो फंड मरा रहे हैं प्रधानमंत्री लोग, अरबों खरबों उड़ा रहे हैं, उस वक्त आप कहाँ थे? प्रधानमंत्री 11,000 करोड़ अडानी को माफ कर दिया, उस समय कहाँ थे आप? आपको पूछे हैं? आपको मुंह में से बकवास निकलता है। विकास सर के अब बंद करवा दिए कोचिंग। ये जब पुल गिरता है, हजारों हजार मरता है, उसमें कई सरकार का गलती है कि किसका गलती है? तब विकास सर में हो गया तो उसका बंद करवा दिया गया। अब पुल में जो मरता है उसका कोई अधिकार नहीं है। मुआवजा तो दिया जाए। मुआवजा देने से क्या आप उसका अथी कर सकते हैं? मुआवजा दिया गया है, आप उसका प्राण दे सकते हैं? कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सफल नहीं हुआ ये आंदोलन। वो सफल हो या ना हो, मेरा जो कर्म है वो हम कर रहे हैं। अभी सफल ये कैसे जोड़ लिया कि सफल नहीं होगा? आज नहीं होगा, कल करेंगे, कल नहीं होगा, परसों करेंगे। जब तक मेरा अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम मरते रहेंगे और मरते रहेंगे। क्या मांग कर रहे हैं? क्या अधिकार चाहिए आपको? मेरा जो क्रीमी लेयर जो है NCL, उसको हटाना चाहिए। जो जैसे था जो आज भी अंग्रेजों का लिखा हुआ है, अंग्रेजों का लिखा हुआ, पहले उस पर तो फोकस करे। जो हमारे साथ बिना मतलब के पुलिस आ करके बिना मतलब का लाठीचार्ज कर देता है, तिलक को मार दिया गया, इसके बारे में क्यों नहीं आज तक प्रधानमंत्री चाहे CM चाहे कोई भी इसके बारे में जवाब उठा? आज हम हरजन के पीछे सब चिराग पासवान आप लोग का सपोर्ट कर, लेकिन वही जीताराम मांझी नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान सपोर्ट कर रहा है ना, जीताराम भाड़ में जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है। सीट का लालच है, सीताराम मांझी को सीट का लालच है। चिराग को नहीं है? नहीं है, चिराग कहता है कि मैदान में लड़ रहे हैं। अभी हाजीपुर में जाके देखिए, मैदान में उतरे हुए हैं, हम लोग के सपोर्ट में फुल्ली दे रहे हैं। वही लोग कहे भी हैं कि आप लोग उतरिए, हम साथ हैं, क्योंकि आपका हम परिवार हैं। अच्छा, ये सफल अभी लोग जो आरोप लगा रहे नहीं हुआ, लेकिन अगर राज नहीं होगा तो क्या फिर से इसको किया जाएगा? हाँ, फिर से होगा, फिर से हड़ताल किया तब तक डटे रहेंगे जब तक ये हटाया नहीं जाएगा। इसके लिए जो प्राण त्यागना हो या कुछ करना हो, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। यहाँ सिस्टम है जस्टिस के बेटा जस्टिस ही होगा क्या हम लोग में पढ़ा लिखा नहीं है? 7 जो जज बने हैं, जो 7 बैच में, उसमें एक दलित भी ये फैसला सुनाया है। आपको खटक गया क्या जी? ये बात, मेरी बात नहीं, आपको खटक गया। पहले ब्राह्मण का ही लड़का केवल जज बनता था, आज आपको खटक रही है। मेरी बात सुनिए। हाँ। उसमें एक दलित भी जज है, तो आखिर उनको उस समय विरोध करना चाहिए ना? किस वो चीज? भी इस फैसला को माने हैं। इसलिए माना गया है क्योंकि अगर जो वो नहीं मानेगा तो उसको फिर वहीं पे लाकर फेंक दिया जाएगा जहाँ पे वो था। ठीक है, वो उभरना चाह रहा है, लेकिन कब उभरेगा? जब उसके साथ प्रोटेक्शन मिलेगा, साथ मिलेगा, तभी जाकर के वो सपोर्ट करेगा। नहीं तो अभी क्या है, 99 में एक ही है, तो एक का कोई चारा नहीं चलता है। ठीक है, मतलब वो उनके हाथों में जो चाहेंगे वही करेंगे वो। हाँ, यही बात है। अभी 99% ब्राह्मण का ही बच्चा है जो जज है। ठीक है, 1% चमार बन गया तो खटक गया, 1% दुसाद बन गया तो खटक गया। ये कहाँ का नियम है? ये शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन आप लोग आगजनी किए हैं। आगजनी किए हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, आप देखे हैं, आपको मारे हैं।
तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? कहने का मतलब है पहले आप मजा लेने आए हैं या कुछ करने आए हैं? मजा लेने आए हैं। एक मिनट भाई साहब, 1 महीना पहले जब ऐलान हो गया कि 21 अगस्त को बंदी रहेगा तो फिर लोग क्यों निकले? ये लोगों को समझना, तो लोगों को तो समझना तो चाहिए। मेरे को समझा रहे हैं आप? अब लोग समझेंगे। जब 1 महीना पहले हमको ऐलान हो समझाइएगा। गया तो गरीब के कोई देखने वाला नहीं है, तो काहे नहीं लोग जाम करेगा? क्यों नहीं करेगा? सरकार कुछ नहीं बोल रही है, जो सरकार नहीं बोल रही, हम लोग जब सरकार को जगाएंगे तब ना वो जागेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। हर बड़ी शुरुआत के लिए छोटा आंदोलन जरूरी है। हाँ, बिना लोन छोटे से ही तो बड़ा होता है ना। बाबा साहब अकेला लड़े थे ना, तब ना आज इतना को खड़ा किए हैं। आज हमें से भी इसमें से 20 बनेगा ना, तब 20,000 पैदा करेगा। समझे? वो किसी अकेले के लिए कोई भी व्यक्ति अकेला ही चला है, तभी जा करके हजारों को वो जन्म दिया है। बात को मनवाने के लिए आंदोलन जरूरी है, एकदम जारी है, जरूरी है। अगर आंदोलन नहीं होगा तो कोई बात नहीं सुनी। आप हमारा सुनिएगा, आप हमारे दरवाजे पर आइएगा, नहीं ना आइएगा। आप हमें पूछिएगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मर रहे हैं कि जी रहे हैं। जब हम लोग सताए जाते हैं, आप उठने कराते हैं। 10 गो आदमी के बुटोरिए कि हमारा घर में डाका पड़ गया है, कि हमको बचाइए, फलनामा किया है। तो इसीलिए संगठन जरूरी है। संगठन नहीं रहे कोई सुनने वाला नहीं है। कहा गया है कि एकता में ही बल है, तो हमारा एकता है, हमारा बल है। अभी हम लोग आंदोलन नहीं करते तो आप नहीं जाते आंदोलन किया था। उसी प्रकार से लोगों का कहना है, जब तक हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे सरकार सुनेगी कैसे? आज भी हम लोगों को अंधा बनाया जाता है। हम लोग है जो दुसाध चमार भगवान को मानता है और जा करके भगवान के चरणों में पैसा और प्रसाद चढ़ाता है। ब्राह्मण जो है से एक दुकान खोला हुआ है, पंडित लोग, ठीक है, आज भी समझने के लिए तैयार नहीं है लोग। वही ना, ब्राह्मण का बेटा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, जज बन रहा है, और हम लोग साले झांसे में आज भी पड़े हुए हैं कि भगवान है तो ये है, फलना है, ठिकाना है। हिंदू मुस्लिम बोलता है कि हिंदू खतरे में है। के कहाँ खतरे में है? मुस्लिम थे तो हिंदू खतरे में नहीं। हिंदू मुस्लिम हमारे साथ मिल के खा रहा है, रह रहा अभी है, तो हम कैसे मान ले कि एक मिनट थोड़ा सा। अभी मेरे गांव बगल में ही दुधैला पंचायत का हम वार्ड नंबर 3 का सदस्य भी हैं अभी प्रेजेंट में, और हमारा फकराबाद घर है। फकराबाद घर में आज़ादी हो गया, आज हम लोग खुशी भी मना लिए। सुनिए ना, आज भी उस गाँव में चल जाइए, रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? बारिश में जाइएगा ना, आज बाढ़ आता है, कितना दिक्कत होता है। बारिश आ जाए, कितना दिक्कत हो। वहाँ जाए, पासवान का ही टोला है, क्यों नहीं वहाँ लोग जाने दे रहे हैं? आज भी वही सोच है, मनवादियों का ही सोच है। क्यों नहीं सरकार इसके प्रति आवाज उठा रही है? हमारे ऐसे बहुत सारे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति, वहाँ रास्ते नहीं है। क्यों नहीं है? यही हक मारने के लिए कि आवाज लोग नहीं उठाए। सुप्रीम कोर्ट को SC/ST ही दिखता है, और कुछ नहीं दिखाई देता है। कभी कभी आप ही लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा, कोई ऐसा मुद्दा आता है, लेकिन ये फैसला पे आप लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं करें? क्यों नहीं करें? नहीं करेंगे तो आप फॉरवर्ड के पीछे जाइए, फिर बैकवर्ड के पीछे आइए। नहीं करेंगे। फॉरवर्ड को नहीं बुझा रहा है कितना लोग विकसित कर गया, आप उसका दिए हैं परसेंटेज, आप दीजिए ना, उसके पीछे पहले चलिए, उसके बाद हमारे पीछे आइए। अगर जो एक लफ्ज भी बोले तो आप जो बोलिएगा सो कर सुप्रीम कोर्ट का मानने के लिए तैयार है। मानेगा? क्योंकि हम लोग बोलिए सुप्रीम कोर्ट को। विभेदीकरण किया जा रहा है, जिससे यहाँ पे क्या हम लोगों को दिक्कत तोड़ने का होगा। कोशिश किया जा रहा है कि 2% को हटाएंगे तो खुद 8% खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। समझे? वोट बैंक की राजनीति की हम मान रही और है, कुछ बस और नहीं कुछ है। नहीं है। और ये जो सोच रहा है सुप्रीम कोर्ट, इसका औकात नहीं है कि हमको अब फिर से मनवादी ही चालू कर दें। SC/ST कोई नहीं है। जैसे इलेक्शन खत्म हो रहा है, SC/ST का मामला आ जा रहा है, ये क्या सरकार का? ये आज 21 अगस्त है और आज जो है कि पूरी तरीके से भारत बंद का ऐलान किया गया था। हालांकि कई जगहों पे इसका असर दिख रहा है, बहुत सारे जो है कि हाईवेज को क्लोज कर दिया गया है। सफल रहा भारत बंद, और 5 बजे तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। हर जगह से मुझे मैसेज भी आया है कि हम लोग पूरी तरह से हड़ताल कर रहे हैं। जमुई से हमारे दोस्त लोग भी फोन किए थे कि बहुत अच्छा सफल रहा। सरकार ये देख ले और नहीं मानेगी इस पर, तो इससे भी बड़ा फिर लड़ेंगे। जय 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 जय, गोली खाने के लिए तैयार है। जय जय जय, लेकिन संविधान को खतरा नहीं होने देंगे। चलिए देखिए, अभी हम पटना के हाजीपुर सोनपुर इलाके में मौजूद थे और यहाँ से जो है कि हाईवे को दिखा रहे थे, जो पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया है। क्या कह रहे थे चाचा? इलेक्शन के पहले मोदी जी छपरा में आए थे तो क्या बोले थे कि कोई माई के लाल इलेक्शन तूफान नहीं करेगा, ये नहीं टूटेगा, ये रहेगा। और जब इलेक्शन खत्म हो गया, सरकार उनका
बन गया, वही माई के लाल तू रहा वही है। तू रहा, फिर और शर्मिंदा क्यों और ना? चिराग पासवान भी देख ले 2025 में इसका दिया जाएगा जवाब। हम लोग भी पासवान समाज से ही हैं। में लगा जाए हाँ, चलिए। इन लोगों का काम है। देखिए जो है कि आरक्षित सीट से लड़ते हैं वो, और खुद इस पे आगे नहीं आ रहे। उनका भी फैसला किया जाएगा 2025 सपोर्ट में। कर रहे हैं, हाजीपुर सपोर्ट। चलिए देखिए यहाँ पे लोग जो है कि पूरी तरीके से इस रोड को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी इस मुद्दे के बारे में, आरक्षण के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।